मैंने सोची थी कि एटलीस्ट 24 आवर्स में जिस दिन मैं $1000 अर्निंग कर लूंगा उस दिन मैं जॉब छोड़ दूंगा। ठीक है, ये मैंने सोच लिया था। मैंने ऐसा अफिलिएट से कितना अर्निंग चल रहा था, मतलब रेवेन्यू कितना चल रहा था? सो हेलो गाइस, आप आए किसी भी क्षितिज क्लिप चैनल के ऊपर जहां पर आपको मेरे पॉडकास्ट के शॉर्ट क्लिप्स मिलते हैं, मतलब शॉर्ट गोल्डन नगेट्स मिलते हैं पूरे पॉडकास्ट। मुझे पता है आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं आता, तो उन्हें शॉर्ट क्लिप्स चाहिए, तो इसलिए मैंने चैनल बनाया। अगर से आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जॉब छोड़ने का एग्जैक्टली आपने किया है मेरे ख्याल से, कब बताया आपने? मार्च में, राइट? जॉब मैंने फरवरी में 28 फरवरी में आई थिंक मेरी लास्ट डेट थी, मतलब रिजाइन नोटिस दिया था मैंने जनवरी में आई थिंक रख दिया था। ओके, तो तब आपका अफिलिएट से कितना अर्निंग चल रहा था, मतलब रेवेन्यू कितना चल रहा था? अर्निंग नहीं, रेवेन्यू कितना चल रहा था? हाँ, तो इसमें क्या है कि अफिलिएट में कोई फिक्स इनकम नहीं बोल सकते कि मेरी इतनी है, बट मान लो कि एवरेज मेरी अर्निंग इतनी है। एवरेज मतलब मान लो कि मिनिमम $3000। ओके, जब जॉब छोड़ी, जब जॉब छोड़ी तब इतनी थी, $2000-3000 थी। अभी थोड़ी अर्निंग बढ़ी है, बट उस टाइम पे मैं ऑर्गेनिक काम कर रहा था और आई थिंक मैंने जनवरी में दिसंबर में मैंने पेड ट्रैफिक स्टार्ट किया था, तो $3000 से ज्यादा थी अभी उस टाइम पे। ओके, और जॉब छोड़ना है ये डिसीजन आपने एग्जैक्टली कब लिया? देखिए भाई, इसमें ऐसा था जॉब छोड़ने में स्टोरी कि एक्चुअली मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था। गुजरात में एक सिटी है वडोदरा करके, वहाँ पे एक इंटरव्यू था। तो मैं गया था उसमें, एक आई थिंक 2019 मुझे एक्चुअली डेट याद नहीं है। तो उस टाइम पे मैं इंटरव्यू देने गया था और उसमें मेरा बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हो ऐसा सीन हो गया था, अभी क्या बोलूँ कि इंटरव्यू में ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड था, ऐसा समझ सकते हो। क्वालिफाइड ओवर क्वालिफाइड था। वहाँ जो मेरा दोस्त था वो मैनेजर था और सब कुछ हमारा हो गया था और उसको पता है कि ये बंदा इस टेक्नोलॉजी में बेस्ट है। ठीक है, सब कुछ था। बट एमएनसी कंपनी थी, तो एमएनसी कंपनी में कुछ रूल्स होते उसको फॉलो करने पड़ते, लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, इंग्लिश का एक नॉर्मल टेस्ट हो गया। तो वो पहले क्वालिफाइड करो, उसके बाद तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू होगा। तो उसमें हम 5-6 बंदे गए थे। तो इंग्लिश टेस्ट नॉर्मल, वो ग्रामर वाला कि द कब लगाना है, ए कब लगाना है, बहुत नॉर्मल सा टेस्ट था। मे भी मुझे भी था कि भाई हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, बट इतना भी वीक पॉइंट नहीं है कि ना हो। तो यार हुआ ऐसा कि मैं इंग्लिश टेस्ट में फेल हो गया। तो भाई इतना मुझे ये हर्ट हुआ कि भाई एक नॉर्मल सा एक इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर सकता हूँ। और तुम मतलब देखो यार, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और यार अभी उस टाइम पे मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। जो एचआर था मुझे इस नजर से देखा, मतलब बोला नहीं बट इस नजर से देख रहा था, भाई कहाँ से आ जाते हैं लोग। ठीक है, उस टाइप का फील हो रहा था उसको देख के ही यार, क्योंकि नॉर्मल सा टेस्ट पास नहीं कर पाया था। तो वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा लगा कि यार बहुत गंदी हो गई है भाई। तो मैंने दोस्त को कॉल किया, या भाई मेरे साथ ऐसा सीन हो गया है, तू इंटरव्यू का शेड्यूल फिर से करवा। ऐसा तो नहीं हो सकता है, बट वो दोस्त मैनेजर था वहां पे, तो उसने फिर से मेरा सेटअप करवा दिया। सच बोलूं, इस पर भी फेल हो गया मैं। दूसरे दिन मैंने वो सेटअप कर दिया था। हाँ हाँ, तो उस टाइम पे यार सेल्फ रिस्पेक्ट की बात लग गई पूरी की पूरी, और समझ लो कि खत्म भाई। अभी बहुत ही बुरा, मतलब मैं रो गया था ऑलमोस्ट, समझ लो कि ऐसा हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने, आज के बाद मैं कभी इंटरव्यू नहीं दूंगा, और आज के बाद मतलब मैं जॉब ही नहीं करूंगा। बट उस टाइम पे मेरी मजबूरी जॉब करनी, बट ये सोच लिया था इंटरव्यू नहीं दूंगा, ये मेरी लास्ट जॉब है, आज के बाद नहीं करूंगा। ठीक है, तो उस दिन से ही मतलब मैंने अपने सब पे स्टेटस को डाला था। मेरी स्टोरी आपको मिल जाएगी, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, पूरी स्टोरी डेट के साथ मैंने लिखी है। डेट अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट वो डेट मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल दी थी। इसलिए डाली थी क्योंकि वो मुझे याद रहे कि भाई अभी तुझे इंटरव्यू देना नहीं। और इसके बाद ऐसा भी हुआ कि मुझे कई सारी अपॉर्चुनिटी मिली, ऑलमोस्ट डबल सैलरी भी मिल रही थी मुझे, बट मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। अभी जॉब, मतलब एक जो जॉब कर रहा हूँ वही मेरी जॉब है, बड़ी इंक्रीमेंट हो ना हो कोई टेंशन नहीं, बट जॉब दूसरी नहीं करूंगा मैं। और वो मतलब मैंने कर लिया फाइनली, आई थिंक 1 या 1.5 साल के बाद वो चीज मैंने अचीव कर ली। कर ली। ओके, और वो आपने मुझे ये भी बताया था कि आपने लिख के रखा था कि आपको $100 पर डे अर्निंग $1000। उसका ऐसा था सेटअप। वो मेरा, मैं जॉब छोड़ना कब सोचा था, तब वो मैंने वो स्टोरी बताई। उसके बाद फिर मेरी अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे काम कर रहा था, मतलब वीकली $100 तक मैं निकल रहा था। फिर मतलब धीरे धीरे अच्छा जाने लगा पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम सबसे।
तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे जॉब क्विट करनी है क्योंकि मैं अर्निंग करने लगा हूँ। तो मैं क्या ऑलवेज खुद को कुछ ना कुछ देता रहता हूँ, और मैं वो कुछ चीज़ों में मानता हूँ, वो विजुअलाइज करता हूँ चीज़ें, पोस्टर लगा के रखता हूँ, मेरा ये गोल है वो करना है, तो उस टाइप में चीज़ें बहुत करता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे एक बार बताया भी था कि भाई जब मेरा $100 पर डे अर्निंग करूंगा, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर, मतलब 30 दिन है तो एवरेज मेरी $3000 तो अर्निंग होनी चाहिए। सेकंड चीज मैंने सोची थी कि एटलीस्ट 24 आवर्स में जिस दिन मैं $1000 अर्निंग कर लूंगा, उस दिन मैं जॉब छोड़ दूंगा। ठीक है, ये मैंने सोच लिया था, मैंने ऐसा किसी को बोला नहीं, बट मैंने यूट्यूब में भी एक बार अपने Q&A में बताया था। तो मैं कुछ बातों में पहले से थोड़ा इमोशनल टाइप का बंदा हूँ, और जो चीज बोलता हूँ मतलब वो मुझे तक होती है, मेरे से चैन नहीं पड़ता। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जनवरी में दोनों चीज हो गई, मतलब लास्ट 30 डेज में मैंने डेली $100 कमाए, साथ साथ में मैंने 2 बार $1000 24 आवर्स के अंदर अर्निंग कर लिए। तो वो गोल मेरा वहां पे कंप्लीट हो गया कि भाई जो मैंने लिया था कि मुझे अचीव करना है वो मैंने अचीव कर लिया। जस्ट जब अचीव हुआ मेरी दूसरी बार $1000, मैंने तुरंत दूसरे, हाँ मतलब वहां मैंने दोस्त को बोल दिया, ठीक है, मेरे कलीग को बोल ही दिया, और दूसरे दिन मैंने रिजाइन रख दिया। मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं बोला था, मैंने कुछ दोस्त को नहीं, किसी को मालूम नहीं है कि मैंने ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम 5 साल से कंटिन्यू एक फील्ड में काम कर रहे हो, मुझे 5 साल हो गए थे, अभी अच्छा इंक्रीमेंट आया, और जॉब मेरी बहुत बेटर थी, मतलब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम कर रहा था। तो इतना भी नहीं था कि बहुत मेंटली प्रेशर है, बहुत इजीली मैं अपना यूट्यूब एज वेल एज मैं अपना एफिलिएट मैनेज कर सकता था। बट इसमें था कि भाई मैंने खुद से एक चैलेंज बोले या कुछ भी, कि खुद से बोला है भाई इतना अचीव करने के बाद मैं छोड़ ही दूंगा, और शायद मैं वो डिसीजन नहीं लेता तो शायद मैं दूसरी बार वो डिसीजन नहीं ले पाता। इसमें एक और चीज थी कि उस टाइम पे मेरी शादी हुई थी एक्चुअली, 2020 दिसंबर में ही मेरी शादी हुई थी, और जनवरी में मैंने रिजाइन रख दिया। तो तुम सोचो कि कितना प्रेशर होगा कि तुम अभी जस्ट मैरिज हुआ है और डिसीजन ले रहे हो, तो यार बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। बट एक चीज के भाई मैंने पहले बोली कि मैं जिद्दी टाइप का थोड़ा हूँ। मैं उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि भाई मेरी सिक्योरिटी क्या है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैंने जो खुद से प्रॉमिस किया था वो मैंने कंप्लीट किया, और उस बात का मुझे थोड़ा सा भी अफसोस है, और मुझे लगता है सही डिसीजन था मेरा जो था वो। तो आपने बताया कि आपने घर पे बताया नहीं था मम्मी पापा को जॉब छोड़ोगे, राइट? तो जब उन्हें पता चला तब उनके क्या रिएक्शंस थे? भाई एक्चुअली ऐसा था कि उस टाइम पे मम्मी पापा को तो पता चला था कि यूट्यूब कुछ कर रहा है, इससे तुमको कुछ ज्यादा इतना समझ में नहीं आता है, बट उनको पता है कुछ अभी कर रहा है, ठीक है, जॉब के अलावा कुछ उसका साथ में चल रहा है, तो वो सब उनको मालूम था। बट ये जॉब वाला तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। तो एक्चुअली जनवरी में मैंने जब जॉब छोड़ा तो अपनी वाइफ को बता दिया, वो मतलब उसको पता ही है कि मैं पहले से कैसा हूँ, उसको मैंने पहले से बोला मुझे ये करना है वो करना है, उसको पता ही मेरे से बारे में। तो मुझे सबसे बड़ा उसका सपोर्ट था, उसने बोला कोई बात नहीं, बट अभी क्या है तुम्हारे घर पे और मेरे घर पे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट शादी हुई है, तुम सेटल नहीं हुई है। दूसरी बात सच बोलो तो यार बी ऑनेस्ट कि मेरे पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, ठीक है, मैं कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, पापा की अभी जॉब नहीं है, तो समझ सकते हो मैं अकेला ही बंदा हूँ जिसपे फैमिली डिपेंड करी, उसमें शादी हुई है, एक सिटी में रह वहां पे रेंटल अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। तो ये डिसीजन थोड़ा रिस्की था, रिस्की नहीं बहुत ही ज्यादा रिस्की था, और मेरे पास ऐसी कोई सेविंग भी बड़ी नहीं थी कि जिससे कर सकता था। बट मैंने आपको पहले बोला कि मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था, और मेरा उस टाइम पे माइंडसेट ऐसा डेवलप हो चुका, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था भाई मैं 100% कर लूंगा। अगर से आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ अगर से आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए, वहां पर जाकर आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो।